जबलपुर में बन रहे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे लंबे फ्लाईओवर का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। 800 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन इस फ्लाईओवर में दरारें आने की खबर से विवाद का विषय बना हुआ है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने फ्लाईओवर में आई दरारों को लेकर ट्वीट करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। इस मुद्दे पर कार्रवाई करते हुए संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को हटाकर 4 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया था, जहां आज लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव अपनी टीम के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा ट्वीट करने के बाद ये मामला जांच में आ गया था और पीडब्ल्यूडी विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया। हाल ही में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने अपनी टीम के साथ फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। दरारों की खबरों पर मंडलोई ने कहा कि फ्लाईओवर की डिजाइन और तकनीक में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि मौसम के कारण एक्सपेंशन जॉइंट छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से सतह पर दरारें दिख सकती हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और ऐसी दरारों को केमिकल मटेरियल से भरा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिलर्स या फ्लाईओवर के अन्य संरचनात्मक हिस्सों में कोई आंतरिक दरार नहीं है। पीडब्ल्यूडी के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने फ्लाईओवर के निर्माण की जांच की जाएगी ऐसी बात कही और दरारों की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण भी किया जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। जबलपुर शहर का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लोक निर्माण विभाग की ये परियोजना है और इस तरह का एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड ब्रिज जो शहर की ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत किया है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही यूनिक और बड़ा प्रोजेक्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए बहुत इसमें सीखने को भी मिला है और बहुत सारी नई तकनीकों का यूज़ किया है। मुझे खुशी है कि ये ब्रिज आज इतने वर्षों बाद अपनी पूर्णता पर आ रहा है और शीघ्र ही इसका लोकार्पण होगा। इस संबंध में आज हम इसका निरीक्षण करने आए थे। तो मुख्य रूप से बाकी काम तो बहुत तेज़ गति से चल रहा है और जो इसका पार्ट 2 सैंक्शन हुआ था दमोह नाका वाला और आधार ताल वाला, वो भी बहुत शीघ्र पूरा होगा। जहाँ तक इस रोटरी के फोटोग्राफ्स की बात है, वो एक तकनीकी मामला है। स्ट्रक्चरल यानी कि ब्रिज की सुरक्षा, ब्रिज की मजबूती, ब्रिज की डिज़ाइन के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन जो आम तौर पे आंख से देखने में लगता है कि इतना महत्वाकांक्षी 600-700 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो उसका उतना ही सुंदर सौंदर्यीकरण, शहर की शान है ये, तो उतने अच्छे लुक, उतना इसका एक ब्यूटिफिकेशन भी होना चाहिए। चूँकि रोटरी एक ऐसी चीज़ है कि बाहर एक बीम लगी है, अंदर एक बीम लगी है, बीम सर्दी गर्मी में एक्सपैंड होती है, तो मुझे बताया गया है कि उसके एक्सपेंशन के कारण जो जॉइंट था वो उसमें गैप आता है। उसका हम तकनीकी टीम से परीक्षण करा रहे हैं, वो गैप क्यों आया, यदि गैप आना है तो उसको कैसे हम कोई सवार के लिए, किसी कार के लिए, किसी स्कूटर के लिए परेशानी का कारण न बने और आने वाले लंबे समय में यदि उसमें पानी अंदर जाता है या कोई ऐसी समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी, वो भी स्टडी करा लेंगे। परंतु ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई स्ट्रक्चरल या डिज़ाइन का इशू नहीं है, परंतु जो रोटरी बनने के बाद विजुअल या राइडिंग क्वालिटी या सरफेस, जैसा कहा गया कि थोड़ा सा क्रैक हमें नज़र आ रहा है, आपने भी देखा होगा, उसमें हम सीलेंट लगाकर या ऊपर उसको कैसे कोट लगाकर, थर्मोप्लास्टिक पेंट लगाकर और बेहतर बना सकें, ताकि शहर का एक मजबूत ब्रिज न सिर्फ मजबूत रहे बल्कि सुंदर भी रहे। इस घटना के बाद प्रदेश सरकार और लोक निर्माण विभाग पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि निरीक्षण के बाद नीरज मंडलोई ने जनता को भरोसा दिलाया कि फ्लाईओवर की मजबूती और सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं है। ये निर्माण प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। फ्लाईओवर की ये परियोजना जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हालांकि इस मामले में राजनीतिक बहस के साथ साथ तकनीकी खामियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है और निर्माण में आई अन्य समस्याओं का हल निकालने का आश्वासन दिया है।